हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में बीजीपी कम्युनिटी को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। राइट। इसके प्रीवियस वाले पार्ट में मींस पार्ट 1 में हम लोगों ने केवल कम्युनिटी को कॉन्फ़िगर किया था और एक बेसिक पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म कराया था R4 राउटर पे, है ना, जिसमें मैंने केवल आपको इतना करके दिखाया था कि R4 राउटर पे 10 के रूट की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, 20 के रूट की इन्फॉर्मेशन आ रही थी और ये दोनों ही राउट हमारे 3 के सबनेट से बेस्ट थे। राइट, एक सेकेंड होल्ड करिए। राइट, 3 के सबनेट से बेस्ट थे मीन्स 3111 से। राइट, दोनों ही क्लियर। बट मैंने क्या किया था, वाया पाथ मैनिपुलेशन इसको चेंज करा के 4.1.1.1 से क्या करा दिया था, वैलिड और बेस्ट बना दिया था। मीन्स दोनों की एंट्री राउटिंग टेबल में थी बट वाया 4.1.1.1 नॉट 3। बट आज रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है। आज रिक्वायरमेंट कस्टमर की कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। रिक्वायरमेंट ये है कि अभी भी हमारे पास 10 और 20 के प्रीफिक्सेस एज इट इज़ है। 10 का रूट है, 20 का रूट है। बट रिक्वायरमेंट कस्टमर की ये है कि हमको अब दोनों पाथ पे ट्रैफिक को इक्वली डिवाइड करना है या प्रीफिक्सेस को इक्वली डिवाइड करना है। डिवाइड हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी तो दोनों का ट्रैफिक जा रहा था 4 से या उसके पहले जा रहा था 3 से। अभी रिक्वायरमेंट ये है कि 10 का प्रीफिक्स जो है वो आपका वैलिड और बेस्ट होना चाहिए। कहाँ से? 3111 से। और 20 का प्रीफिक्स आपका वैलिड और बेस्ट होना चाहिए। कहाँ से? 4111 से। क्लियर है। बट इतना ही रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं करनी है। इसमें रिक्वायरमेंट एक और है कि अभी आपने ऑल्टरनेट तो बनाया नहीं, मान के चलो यहाँ से 10 डाउन हो जाता है तब क्या करोगे, या 4 से 20 डाउन हो जाता है तब क्या करोगे। तो इस केस में हम उसी 10 के लिए बैकअप क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? 4111 पे। और अगेन 20 के लिए बैकअप क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? 3111 पे। राइट, रिक्वायरमेंट आज की है। मैं आपको इस रिक्वायरमेंट को अगेन एक बार समझाता हूँ। बात बिल्कुल सिंपल सी है कि हमारे पास 10 और 20 के दो राउट्स हैं। प्रीवियस में मैंने दोनों को एक ही राउट से बेस्ट बनाया था, बट आज ऐसा नहीं है। आज हम ये करेंगे कि एक राउट का ट्रैफिक मीन्स जब भी यहाँ से ट्रैफिक आएगा 10 तक जाने के लिए, तो R1 या R4 किसको फॉलो करेगा? 3 को या 4 को। अगर मैं 20 के लिए बताऊं, अगर यहाँ पे कभी भी नीचे से मेरे पास 20 के लिए ट्रैफिक आता है तो R4 किसको फॉलो करेगा? 4 को। राइट, तो इस केस में हमारे मान के चलिए 10 के केस में 200 यूजर्स लगे हैं और 20 के केस में भी 200 यूजर्स लगे हैं। तो दोनों ही सबनेट्स के यूजर का ट्रैफिक हमारे पाथ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों 400 यूजर्स का ट्रैफिक किस पे जा रहा था, या तो 4 वाले सबनेट पे या 3 वाले सबनेट पे। बट आज की कंडीशन क्या है कि हम 50-50% ट्रैफिक को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कम्युनिटी का यूज करके। और केवल डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों के लिए बैकअप डिवीजन भी क्रिएट करेंगे कि अगर प्राइमरी लिंक डाउन हो जाती है, लेट सपोज आप ऐसे समझिए कि 10 के लिए आपकी ये लिंक डाउन हो जाती है तो 10 का ट्रैफिक नीचे से जा सकता है मीन्स 4 वाले से, और अगर 20 के लिए 4 डाउन होगा तो 20 का ट्रैफिक ऊपर वाले लिंक से जा सकता है। मीन्स प्राइमरी के केस में भी हमारे पास 50-50% ट्रैफिक की रिडंडेंसी है एंड बैकअप के केस में भी हमारे पास 50-50% के ट्रैफिक की रिडंडेंसी अवेलेबल है। राइट, इस टास्क को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? टास्क बहुत सिंपल है बट आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स लगेगी। राइट, तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने लैब में इसको अप्लाई करिएगा, ज़्यादा मैनिपुलेशन ना करते हुए। जिधर मैनिपुलेशन होगा उधर मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि आप चेंज कर सकते हैं। टारगेट आप भी वही फॉलो करिए जो मेरा, एट द एंड ऑफ द डे आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे। मैं CLI ओपन करता हूँ और अगेन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी कमांड चलाई होगी, शो IP BGP। 10 के प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से वैलिड एंड बेस्ट है? 3 से। 20 के प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से वैलिड एंड बेस्ट है? 3 से। अभी रिक्वायरमेंट आपको जब ये लैब में फाइनली कंप्लीट करके दिखाऊंगा तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा इसी सिनेरियो में कि 10 इज वैलिड फ्रॉम या 10 इज वैलिड एंड बेस्ट फ्रॉम 3 एंड 20 इज वैलिड एंड बेस्ट फ्रॉम 4। 10 के लिए बैकअप 4 है और 20 के लिए बैकअप 3 है। राइट, ये रिक्वायरमेंट आपको फुल होती मिलेगी एट द एंड ऑफ दिस लैब। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है या किसी की भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनल किसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। राइट, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं R1 पे चलता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। डन, ठीक है। तो BGP पहले से ही कॉन्फ़िगर है तभी वहाँ राउट अपडेट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
टास्क वाइज में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं R1 राउटर पे कम्युनिटी कॉन्फ़िगर करूँगा। कितनी सारी? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कम्युनिटी टोटल कॉन्फ़िगर करेंगे। क्यों? अभी आपको पता चलेगा इसके पीछे भी साइंस क्या है। तो देखिए, कम्युनिटी कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं एक्सेस लिस्ट बनाना चाहता हूँ, एक्सेस लिस्ट 10। ये क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे भी बात करेंगे। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एंड 10.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255, राइट। एक अगली एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं, एक्सेस लिस्ट 20 परमिट 20.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255, राइट। दो एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर ली। आप कहेंगे कि हमको हायर से उसको बाद में अलाउ ऑल भी करना रहता है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट, वो चीज़ ठीक है। बट अभी हमारे पास प्रीफिक्स 2 है तो मैंने वो कमांड नहीं चलाई। मल्टीपल प्रीफिक्सेस होंगे या इंडस्ट्री में आप याद रखिएगा कि एक एक्सेल लिस्ट बनाने के बाद उसको आखिरी में हमको क्या कराना पड़ता है, परमिट ऑल कराना पड़ता है। तो पहले तो ACL बना ली। ACL क्यों बना ली? क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्सेस 2 हैं, राइट। रिक्वायरमेंट भी 2 है कि जो 10 ACL नंबर मैंने यूज़ किया है 10 के लिए, आप कुछ और भी कर सकते थे। 20 मैंने यूज़ किया है 20 के लिए। इनको अभी आने वाले समय में लैब में क्या कर देंगे, हम डिस्टिंग्विश कर देंगे। क्लियर है? अभी कॉन्फ़िगर करते हैं राउट मैप। राउट मैप नाम देते हैं कम्युनिटी। थोड़ा सा केयरफुली कॉन्फ़िगर करिएगा। बट राउट मैप कम्युनिटी 1 परमिट, राइट। इसके अंदर क्या करेंगे, सेट कम्युनिटी और एएस के साथ 111 रेशियो में 1 ले लेता हूँ इस बार, राइट। ये कर लिया। इसके अंदर अपनी हम ACL को पास करा देंगे, मैच IP एड्रेस। क्यों कराया अभी बताते हैं। मैच IP एड्रेस 10। देखिए, कम्युनिटी 1 क्रिएट करी जिसका लोगो क्या है, जिसका टैग क्या है 1, और उसके अंदर मैंने किसको पास करा दिया, 10 को। क्लियर है? अभी इसी कम्युनिटी के अंदर, इसके अंदर कम्युनिटी 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने कम्युनिटी 1 बना ली है, राइट। नेक्स्ट में एक और कम्युनिटी क्रिएट करेंगे जिसमें किसको पास कराएंगे, अपने दूसरे ACL को, राइट। तो अभी मैंने कम्युनिटी क्या यूज करी थी, मान के चलिए आप 1110 एंड रेशियो 1, राइट। नेक्स्ट इसी कम्युनिटी के अंदर एक दूसरी कम्युनिटी सेट करेंगे बट हायर सीक्वेंस नंबर के साथ। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको एग्जिट करता हूँ एंड राउट मैप कम्युनिटी 1 परमिट 20, राइट। यहाँ पे करते हैं सेट कम्युनिटी 1110 रेशियो 2 एंड मैच IP एड्रेस आफ्टर 20। क्लियर? बात आपको समझ में आई? एक ही मैंने कम्युनिटी क्रिएट करी कम्युनिटी 1 नाम से, उसी के साथ मैंने दोनों को ऐड करा दिया। मीन्स इस कम्युनिटी के अंदर मैंने 10 को पास करा दिया और इसी कम्युनिटी के अंदर मैंने किसको पास करा दिया, 20 को। जब इसको फाइनली R4 पे अपडेट करेंगे तो 10 के साथ लोकल प्रेफरेंस हायर रखेंगे और 20 के साथ लोकल प्रेफरेंस लोअर रखेंगे, राइट। और जब अगली कम्युनिटी अभी मैं क्रिएट करूंगा, एक दूसरा राउट मैप क्रिएट करूंगा, आप कहेंगे कि आप 4 राउट मैप क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। 4 राउट मैप में इस वजह से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक नेबर के साथ एक राउट मैप ही पास करा सकते हैं, राइट। ये इसके पीछे रीजन है। इसी को मैं हायर सीक्वेंस से एक बार और पास करा लेता हूँ, राउट मैप कम्युनिटी एंड 1 परमिट विद हायर सीक्वेंस नंबर 30, राइट। अब वापस से आइए, अगेन एक राउट मैप बनाते हैं। राउट मैप ये रखते हैं कम्युनिटी 2 के नाम से, कम्युनिटी 2 परमिट, डन। इसमें करते हैं सेट कम्युनिटी एंड योर कम्युनिटी इज व्हाट, कम्युनिटी नेक्स्ट न्यू कम्युनिटी इज दिस रेशियो 3। इसके अंदर अगेन पास कराते हैं नॉट सेट मैच IP एड्रेस व्हाट 20, राइट। इस कम्युनिटी को नीचे वाले पाथ से रिसीव करेंगे, राइट। एग्जिट करते हैं, अगेन उसी राउट मैप को रिक्रिएट करते हैं, राउट मैप एंड कम्युनिटी 2 परमिट 20। इसके अंदर भी एक दूसरा कम्युनिटी सेट करेंगे, सेट कम्युनिटी एंड 1110 रेशियो 4। इसके साथ अगेन पास करा देंगे मैच IP एड्रेस 10। इसके साथ मैंने क्या पास करा दिया, 10।
दो मैंने कम्युनिटी क्रिएट करी और उसी के अंदर फिर फर्दर सब कम्युनिटी क्रिएट करी। मीन्स कम्युनिटी राउट मैप मेरे दो हैं, क्लियर है, और उनके अंदर कम्युनिटी टोटल कितनी है, 4। यहाँ मैच आईपी एड्रेस से मेरा केवल सेंस इतना ही है कि 10 के साथ मेरा जो सबनेट है वो मैच है, क्लियर है, क्योंकि हमको अलग अलग पाथ पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, इस वजह से। इस राउट मैप को भी हायर सीक्वेंस नंबर से पास करा लेते हैं। राउट मैप कम्युनिटी 2 परमिट विद हायर सीक्वेंस नंबर 30, डन। इतना काम हो गया। आप राउट मैप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे राउट मैप मिलेंगे। ध्यान से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये देखिए इतने सारे राउट मैप बना लिए हम लोगों ने, ठीक है, ये देखिए डन। इधर तो एक छोटी सी टोपोलॉजी है। जब आप किसी रियल राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, या आप में से कुछ लोग रियल राउटर पे कॉन्फ़िगर करते भी होंगे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स रहती होंगी, क्लियर, राइट। अब इसी राउट मैप को अपने बीजीपी के साथ पास करा लेते हैं। राउट मैप दिस एंड सॉरी राउटर बीजीपी एंड आफ्टर दैट नेबर के साथ। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने टोटल 2 राउट मैप बनाए, एक कम्युनिटी 1 नाम से, एक कम्युनिटी 2 नाम से। कम्युनिटी 1 में भी मैंने 1020 पास कराया और कम्युनिटी 2 में भी मैंने 1020 पास कराया, राइट। कम्युनिटी 1 को मैं ऊपर से पास करा देता हूँ, यहाँ से 1 वाले पाथ से, और कम्युनिटी 2 को मैं इस वाले राउट से पास करा देता हूँ। 1 में अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने 1020 अलाउ किए, 10 अलाउ किया है रेशियो 1 के साथ, 20 अलाउ किया है रेशियो 2 के साथ। इधर से मैंने 20 अलाउ किया है रेशियो 3 के साथ और 10 अलाउ किया है रेशियो 4 के साथ। ऐसा ही किया होगा, मैं भी अगेन चेक कर लूँगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तो डन। मैं एक बार अपने प्रोसेस तो डन है, उसमें कोई इशू नहीं। इधर आते हैं, राइट। राउटर BGP 1110 नेबर IP is 1.1.1.2 and route map will be what? Route map this community 1 and क्या कर दें, आउट करा दें, डन। अगला 2112 and route map next community is what? नेक्स्ट कम्युनिटी इज 2। इसको भी क्या करा दें, आउट करा दें। वहाँ जाके आपको थोड़ी सीरियसनेस रखनी है, बाकी सारी चीज़ें तो डन है। मैंने आपको बताया था कम्युनिटी आपको पास भी करानी पड़ती है, तो नेबर IP 112 एंड सेंड कम्युनिटी, डन। अगले नेबर के साथ पास करा लो 2111 वेट 2 अगेन सेंड कम्युनिटी। बाई डिफॉल्ट अपडेट नहीं होता, इसलिए हमको पास कराना पड़ेगा। यहाँ आइए, यहाँ से भी पास करा देते हैं। बार मैंने शायद प्रीवियस पास करा रखी है, बट फिर भी एक बार पास करा देते हैं 2 से ना, राइट। 2 से मेरे को नेबर अगला 2 के लिए मेरे को पास करानी पड़ेगी 4112 के लिए, और 3 से पास करानी पड़ेगी 3112 के लिए, क्लियर है। सो ओके डन, ठीक। नेबर 4112 सेंड कम्युनिटी, मतलब ऐसे अलाउ करा देते हैं। कुल मिला के इतनी सी बात है। यहाँ पर भी मैंने पहले से अलाउ करा रखी होगी, बट उसको अगेन एक बार करा देते हैं। ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक बार करा रखी है तो बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमांड के पर्सपेक्टिव से एक बार आपको बता रहा हूँ, बस, डन। अब मेन जो टारगेट है वो स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक। अभी तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। देखिए एवरीथिंग इज फाइन, राइट। सबसे पहले तो हमको यहाँ 4 कम्युनिटी लिस्ट बनाने पड़ेंगे, राइट। यू हैव कॉन्फिगर व्हाट, हाउ मेनी कम्युनिटी लिस्ट, 4 कम्युनिटी लिस्ट। IP कम्युनिटी लिस्ट स्टैंडर्ड, राइट। नाम दे देते हैं वही प्रीवियस, आप चेंज करना चाहें इधर चेंज भी कर सकते हैं, कम्युनिटी 1 एंड परमिट, और इसके साथ मैं परमिट करूँगा 1110 रेशियो 1। नेक्स्ट कम्युनिटी में यहीं से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ कुछ चेंजेस करके, डन। अगेन मैंने बोला था ना आपको 4 कम्युनिटी बनानी, इसका देखिए मैं यूज़ कैसे करता हूँ वो आपको अभी समझ में आएगा। एंड 4 वो विद, इतना काम हो गया। अब मेरे को R1 पे ज़रा आना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैंने जो राउट मैप बनाए हैं उसमें क्या हुआ है, एक बार चेक करते हैं। राउट मैप एक तो मैंने बनाया कम्युनिटी 2 नाम से, ठीक, और एक मैंने बनाया कम्युनिटी 1 नाम से ना। तो कम्युनिटी 2 वाला ही मेरे को चेक करना है, वेट। कम्युनिटी राउट मैप कम्युनिटी 2 परमिट 10 परमिट 20 परमिट 30। तो कम्युनिटी के अंदर मैंने जो IP मैच कराया है इधर 20 मैच कराया है,
और इसी के साथ मैंने क्या मैच कराया, 10 मैच कराया। ठीक, कोई इशू नहीं। यहाँ आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दीज आर 4 कम्युनिटी लिस्ट, राइट। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, राउट मैप बनाना पड़ेगा अलग अलग कम्युनिटी के लिए। बट वी हैव कॉन्फ़िगर ओनली, हमारे पास कितने राउट मैप होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, क्योंकि एक नेबर के साथ एक ही पास करा पाएंगे, मल्टीपल आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो राउट मैप इधर आप नेम चेंज कर सकते हैं, मैं केवल याद रखने के लिए दे रहा हूँ। राउट मैप कम्युनिटी 1 परमिट डन। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, मैच कम्युनिटी, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, मैच कम्युनिटी। और मैं किस कम्युनिटी को मैच करा रहा हूँ, कम्युनिटी 1 को, कम्युनिटी 1 जिसके साथ क्या चल रहा है, ये चल रहा है। और प्रीवियस आपको याद होगा, इसके साथ मैंने R1 राउटर पे मैच आईपी एड्रेस 10 को पास कराया था, राइट ना। तो कहीं ना कहीं इसके साथ चल ये रहा है, और इसके साथ बैकएंड में चल रहा है क्या, ACL 10, और 10 पे क्या कॉन्फ़िगर है, ये लूप बैक आपका 10.0.0.0 डन। तो मैच कम्युनिटी, कम्युनिटी दिस, एंड आफ्टर दैट सेट लोकल प्रेफरेंस। 10 के लिए लोकल प्रेफरेंस सेट करने जा रहा हूँ 1000, राइट। दिस लोकल प्रेफरेंस इज फॉर 10। एग्जिट करके बाहर आते हैं, राउट मैप एंड उसी कम्युनिटी के अंदर हायर सीक्वेंस नंबर के साथ कम्युनिटी 1 परमिट 20, राइट। अब अगला मैं क्या लूँगा, देखिए जरा ध्यान से, मैच कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक, कम्युनिटी का करा दूँ 2 के अंदर मैंने कराया था 1110/2, राइट। और 1110/2 पे मैंने वहाँ क्या दिया था, 20 दिया था। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सेट लोकल प्रेफरेंस। अभी लोकल प्रेफरेंस किसके लिए सेट हो रहा है, फॉर सबनेट 20, इसके लिए सेट लोकल प्रेफरेंस। एंड मैं दे देता हूँ यहाँ पे, मान के चलिए 500 दे देता हूँ, 5000 नहीं 500, इतना कम हो गया। एग्जिट करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं और इसी राउट मैप को हायर सीक्वेंस नंबर से पास करा देते हैं, राउट मैप एंड कम्युनिटी 1 परमिट 30 डन, ओके क्लियर। नेक्स्ट हमको एक अगेन नया राउट मैप बनाना पड़ेगा दूसरे के लिए, नीचे वाले राउट के लिए। तो राउट मैप और कम्युनिटी मान के चलिए 2 दे देते हैं और इसको भी कर देते हैं परमिट, राइट। मैच कम्युनिटी, यहाँ बहुत ध्यान से करिएगा, मैच कम्युनिटी, इसके साथ मैंने पहले 20 मैच कराया था, तो मैं इसके साथ 20 का लोकल प्रेफरेंस क्या रखूँगा, हायर, COMM कम्युनिटी 3, राइट। और सेट लोकल प्रेफरेंस मैं कर देता हूँ इसके लिए भी कितना, 1000 डन। एग्जिट करके बाहर आते हैं, अगेन उसी राउट मैप के साथ, राउट मैप। और आप कह रहे होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यस कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट आफ्टर प्रैक्टिस इट बिकम वेरी इजी। सो राउट मैप कम्युनिटी मैप 2 देना चाहता हूँ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर एंड की, ISP एंड पे यूज़ करते हैं, CCNP से थोड़ा सा क्वाइट एक लेवल आप है बस। सो परमिट 20 एंड व्हाट नेक्स्ट कमांड इज राइट, मैच कम्युनिटी, इसके साथ मैं मैच कराने वाला हूँ आखिरी कम्युनिटी को, जो कि है कम्युनिटी नंबर 4। और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट लोकल प्रेफरेंस, जो मैंने प्रीवियस दिया था, यहाँ पे 10 मैच चल रहा था, कितना हो गया, इसी को हायर से पास करा देते हैं, राउट मैप और कम्युनिटी, व्हाट कम्युनिटी, कम्युनिटी 2 परमिट 30 डन गेट। अब देखिए इन दोनों राउट मैप को, एक राउट मैप कम्युनिटी 1 और एक राउट मैप कम्युनिटी 2, इन दोनों को पास करा देंगे अलग अलग नेबर से। बस ध्यान रखने वाली बात ये है, मैं अगेन अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। एक मैंने बनाई है, वेट, एक मैंने कम्युनिटी सेट करी थी कम्युनिटी 1 और एक कम्युनिटी 2, ठीक। कम्युनिटी 1 में भी 1020 था, कम्युनिटी 2 में भी 1020 था, राइट। यहाँ 10 के लिए लोकल प्रेफरेंस कितना था, 1000, या 20 के लिए लोकल प्रेफरेंस कितना था,
1000। यहाँ 20 के लिए लोकल प्रेफरेंस कितना था 500, यहाँ 10 के लिए लोकल प्रेफरेंस कितना है 500। आप समझ सकते हैं। इस कम्युनिटी को उठा के मैं इधर मैच करा दूंगा और इस कम्युनिटी को उठा के मैं इस नेबर के साथ मैच करा दूंगा। अब जब कम्युनिटी इस नेबर के साथ मैच होगी तो वहाँ 10 मैच होगा, और जब यही कम्युनिटी नीचे वाले 4 के साथ मैच होगी तो वहाँ क्या मैच होगा 20 मैच होगा, राइट। देखते हैं मैच करा के दिस विल वर्क और नॉट, राइट। मैं इसको जरा रब कर देता हूँ। ओके चलिए कराते हैं। टेक माई कर्सर बैक एंड राउटर BGP व्हाट इज 4440 नेबर, कम्युनिटी 1 की बात कर रहा हूँ, नेबर 3111 राउट मैप कम्युनिटी डॉट कम्युनिटी 1 क्या कर देते हैं, इसको ही करा लेते हैं। ठीक, अगले नेबर पे जाके लैब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैजिक इज गोइंग ऑन, राइट। नेक्स्ट कम्युनिटी 2, इसको भी क्या करा लेते हैं, इन करा लेते हैं, बोथ आर अप्लाइड। और इसके बाद एक बार क्लियर IPBGP करते हैं और देखते हैं जो मैंने लैब करी है उसका इफेक्ट कुछ पॉजिटिव है या नहीं है, राइट। BGP एक बार रिसेट हो जाने देते हैं। डन, शो IPBGP, राइट। मैजिक इज गोइंग ऑन, राइट ना। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, द थिंग बिकम वेरी वेरी एक्साइटेड, राइट। देखिए 10 वाला सबनेट आपका कहाँ से वैलिड है और बेस्ट है, सॉरी कहाँ से वैलिड एंड बेस्ट है 3 से। 20 वाला सबनेट आपका कहाँ से वैलिड बेस्ट है 4 से। अब अगर कभी 10 वाला सबनेट 3 से डाउन होगा तो 4 से उसको बैकअप मिल जाएगा। 20 वाला सबनेट कभी 4 से डाउन होगा तो उसको 3 से बैकअप मिल जाएगा। दोनों ही लिंक को हम 100% यूटिलाइज कर सकते हैं ना। अगर मैं कमांड आपको रन करूँ शो IP राउट, तो आप यहाँ चेक करिए, मैं ज़रा पेन को क्लियर करता हूँ। अब देखिए 10 इज वैलिड फ्रॉम और बेस्ट फ्रॉम 3111, 20 इज वैलिड एंड बेस्ट फ्रॉम 4111। दिस इज हाउ कम्युनिटी वर्क। और अब हम अपने पाथ को 101% यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको बार बार थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, तो आपको 2-3 बार वीडियो को रिमाइंड करते हुए 2-3 बार आप वीडियो को रिमाइंड करिए, देखिए, फाइनली आपको एट द एंड ऑफ द डे बात समझ में आ जाएगी। डन, बाकी इसको ही कंप्लीट करते हैं। कोई आपका डाउट हो, कम्युनिटी भी ओपन है और कमेंट भी ओपन है, राइट। नो डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। डन, थैंक यू, बाय।